आशीष, आपने जो खबर मुझ तक बढ़ाई, मैंने वो दर्शकों के लिए तैयार किया, आपके सामने रख रहा हूं और उसमें जो वैल्यू एडिशन हो वो आप कीजिएगा। ईरान से तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की तैयारी। जॉर्डन में MQ-4C ट्राइटन ड्रोन की तैनाती। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर यह तैनाती हुई है। निगरानी के लिए MQ-4C ट्राइटन ड्रोन तैनात। अमेरिका का निगरानी ड्रोन है MQ-4C ट्राइटन, और इसके बारे में आपको आशीष पहले भी बता चुके हैं कि एक MQ-4C का क्या हाल पहले बीते दिनों हुआ है। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शिकार हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी आई, कुछ और हुआ, लेकिन फिर खुद अमेरिका को यह बात माननी पड़ी कि हमारा एक ड्रोन जो है वो इस जगह पर जाकर वो गायब हो गया था। अब यहां पर इसकी तैनाती। आशीष, देखिए, जिस तरह से दिनेश जी हमने दर्शकों को बताया था कि 9 तारीख को एक MQ-4C ट्राइटन क्रैश हो गया था और ईरान ने जाहिर सी बात है कि क्लेम किया था। इसको बिग बॉल में डालिए और आशीष आप आइए, जरा ये बताइए कि यहाँ से ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, प्लीज आइए। हाँ बताइए। देखिए, MQ-4C ट्राइटन जो कि लगभग $250 बिलियन का एक ड्रोन है, और ये 9 तारीख को एक क्रैश हुआ था, TV9 ने सबसे पहले बताया था, और 6 दिन बाद 15 तारीख को यूएस की नेवी ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। अब यहाँ पे सिग्नला जो नेवल एयर स्टेशन है, ये इटली में है ये सिग्नला, और यहाँ से अब इसे जॉर्डन में तैनात कर दिया गया है प्रिंस हसन एयरबेस पे। यानी कि रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना, कि एक क्रैश हुआ पर्शियन गल्फ में, उसके तुरंत बाद, ज्यादा समय नहीं लगा, 15 तारीख को एक्सेप्ट किया, और आज देखिए 18 तारीख को एग्जैक्टली MQ-4C ट्राइटन को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, ये आज की ही खबर है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से यूएस जो फेज 2 की मैं लगातार बात कर रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाले साइंस बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब बातचीत के दौरान, और जब आप कम से कम ये बता रहे हो कि युद्ध हमारा मकसद नहीं है, हम बातचीत को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप ये कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपके स्टेटमेंट से, सिग्नल से भी ये बातें झलकती हैं, आपके जेस्चर्स से, आपके बातों के तरीके और बातों से और उसके लहजे से भी झलकता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से यहां सिग्नल नहीं है और डिप्लॉयमेंट्स आप देखते जा रहे हैं, हैवी होते जा रहे हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया को ये अंदेशा फिर से सताने लगा है कि यहां तो युद्ध होगा। अब ये युद्ध इस बार जो होगा वो फेज 1 में जो हमने देखा उतना होगा, उससे ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होगा, और पूरी दुनिया को और ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या यहां अमेरिका की स्ट्रेटजी ये होगी कि एक बार फिर से कह लीजिए जलवा दिखाया जाए ईरान को, और उसके बाद बातचीत के टेबल पर फिर से खींच कर लाया जाए। अगर बातचीत में मानते हैं ईरान के लोग तो ठीक है, वरना फिर से एक राउंड हो और फिर से बातचीत के टेबल पर लाया जाए। क्या ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, संजय भारद्वाज जी? देखिए दिनेश, मुझे जो पूरा एपिसोड दिख रहा है कि अमेरिका हार्ड पावर स्ट्रेटजी पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, और वो हार्ड पावर स्ट्रेटजी कहीं पर भी पूरा का पूरा एक जो ईरान का एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया अपने आप को, एक जो काउंटर स्ट्राइक हो रहा है, वो वहाँ पर उसकी हार्ड पावर स्ट्रेटजी फेल हो रही है। देखिए, ये बात मान के चलिए कि, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी होती है, वो भी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी मैं कहूँगा, वो भी बहुत वीक है। आप देखिए, कल ईरान ने डिक्लेयर किया कि हम हॉर्मुज को खोलते हैं। अमेरिका, ट्रंप ने ट्वीट किया, हाँ ठीक है आप खोलते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद तुरंत से एक दूसरा ट्वीट आता है कि कहता है कि नहीं, हम जो नेवल ब्लॉकेड है वो तो हम रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर ईरान ने कहा कि नहीं, हम भी हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखेंगे। यानी कि आप ये देखिए कि आप सॉल्यूशन की तरफ, आप नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या ईरान को आप उकसा रहे हैं, आप उसको उस पर अननेसेसरी कोअर्सिव डिप्लोमेसी और आप ये कई गन के आधार पे आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो सारा एपिसोड है ये ईरान के पक्ष में जा रहा है। देखिए, अमेरिका के पास कोई एग्जिट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान कभी भी गिव अप नहीं करेगा। ईरान इसको बैटलफील्ड पे इस वॉर को जीतने नहीं देगा, और डिप्लोमेटिकली अमेरिका को नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील करना पड़ेगा, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो अपने नॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से उसके तहत उसको डील करना पड़ेगा, तभी ये कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज ये चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि तो सर, अगर मान लीजिए इन बातों पर ईरान को यील्ड करके देना ही होता तो फर्स्ट राउंड ने क्या बिगाड़ा था? ईरान उसी में हाँ बोल देता। मतलब ईरान को ये मंजूर नहीं है, तो फिर अगर ईरान को मंजूर नहीं है तो जितने भी आपको राउंड ऑफ टॉक्स करने हो कर लीजिए, जिन बातों पर उसको नहीं कहना है उस पर वो नहीं ही कहेगा। ये आपको भी लगता है कि नहीं मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन ईरान का अगले दौर की वार्ता से इनकार, ये देख लीजिए आप। ईरान कह रहा है अगले दौर में हमको जाना ही नहीं है, क्यों करना है ये, टाइम वेस्ट क्यों करना है?
ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स को संदेश भेजा है, होर्मुज की नाकाबंदी तक कोई बातचीत करने का कोई लाभ नहीं। 20 अप्रैल को अमेरिका से बातचीत संभावित थी, लेकिन उसने कह दिया है कि हमको कोई बातचीत, अब ये यहां पर बातचीत का मतलब मंडे को जो बातचीत होने वाली थी, अब वो बातचीत होगी नहीं है। ईरान की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया है। अब इधर देखिए, ईरान का अमेरिका को जवाब, हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे, ईरान ने कहा। ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ईरान ने यह बात भी कही। ईरान के खिलाफ कोई घेराबंदी नहीं होगी, हम पर कोई अपनी शर्तें थोप नहीं सकता, ईरान ने यह बात भी कही है। ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से यह बात सामने आई है कि हमारे खिलाफ जो युद्ध किया गया वो अवैध था और हमारी रक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार की जा रही है। हम अपनी जो रक्षा कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन हम पर जो युद्ध किया गया वो इलेजिटिमेट था, वो कानून के हिसाब से नहीं था। अब जरा ये देखिए, ईरान और अमेरिका वार्ता बंद, अब वॉर का सेकंड राउंड इनएविटेबल है क्या? ईरान ने क्या कहा है? अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी, ये बात कही है। अमेरिका से वार्ता के लिए हम तैयार नहीं हैं, जब तक ब्लॉकेड रहेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। नाकाबंदी अगर हटा ली जाती है तो वार्ता संभव है। अमेरिका की ज्यादा मांग भी एक वजह है, मांगे इतनी ज्यादा हैं कि उनको हम नहीं मान सकते। कुछ एक मांगे होती और कुछ एक मांगों पर वो कहते कि हमारी बात मान जाओ तो हम सोच सकते थे। मांगे कम होने पर बातचीत संभव थी। सोर्स क्या है आप जानना चाहेंगे? तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से यह बात आई है। संदेश जो भेजा गया है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा गया है कि अब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में हम नहीं आएंगे, ब्लॉकेड है, इसलिए अगर आप ब्लॉकेड हटाएं तो हम सोच सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने बहुत ज्यादा मांगों की एक लंबी फहरिस्त भेज दी है, हम ये इनमें से सारी बातें नहीं मान सकते। 20 अप्रैल को पाकिस्तान में संभावित थी ये वार्ता, नेक्स्ट राउंड जो होने था मंडे को, वो अब नहीं होगा, ईरान की तरफ से स्पष्ट हो गया है। तो अब क्या होगा? दूसरे दौर की वार्ता होने पर आशंका जाहिर है बढ़ गई है, अब नहीं होगी, वार्ता नहीं होगा। अगर वार्ता का ये दौर नहीं होगा तो सीज फायर जाहिर है फिर टूटेगा, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि अब इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। 21 अप्रैल तक ईरान अमेरिका में सीज फायर है, मतलब 22 तारीख से फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। 20 को वार्ता हो सकती थी, 21 तक का टाइम था, 21 को ये नहीं होगा तो बुधवार से क्या फिर से तबाही शुरू हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।